अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। ECS की हमारी क्लास है। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3 का पार्ट 3 रिटन रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस। इंतहाई ज़रूरी है, एग्जाम में आता है, लेकिन जो लास्ट एग्जाम में आया वो काफ़ी इजी पीजी था। आज मैं आपको एग्जाम का फीडबैक भी दिखाता हूँ कि किस तरह एग्जाम में उन्होंने पूछा गया, और हम ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर ब्रिटिश काउंसिल का हमसे चाहता क्या है। द राइटिंग टेस्ट स्टिमुलेट्स अ सोशल नेटवर्क स्टाइल इंटरेक्शन। सोशल नेटवर्किंग हमारे सोशल मीडिया से थ्रू समझ लें, व्हाट्सएप मैसेजेस समझ लें, फेसबुक मैसेजेस समझ लें, इंस्टाग्राम मैसेजेस समझ लें, उनके थ्रू जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा होना चाहिए। You are imagining that you are part of an online community such as hobby club, workplace group, or a study forum, and three members of that community ask you questions after one another. फॉर इंस्टेंस, आप एक कम्युनिटी है, फुटबॉल क्लब के आप मेंबर हैं, और फुटबॉल क्लब की अपनी ऐप है या अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप भी ऐड हैं। वहां पे कम्युनिकेशन किस तरह होगी। योर टास्क इज टू रिप्लाई टू ऑल थ्री इन फ्रेंडली एंड सोशल टोन। तो अब आपने क्या करना है, आपने इन तीन जो अलग अलग ग्रुप्स हैं इनमें किस तरह कम्युनिकेशन को होल्ड करना है रिटन फॉर्म में। क्योंकि हमारा जो मॉड्यूल 3 है, जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है, वो सब रिटन फॉर्म में था, तो हम उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं इसको। तो की फैक्ट्स एट अ ग्लांस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हमारे सामने जो एग्जामिनर हमसे टेस्ट कर सकता है वो 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमसे टेस्ट करेगा। वर्ड काउंट पर आंसर, हर आंसर आपका 30 to 40 वर्ड्स का होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कल लास्ट लेक्चर में हमने 20 to 30 वर्ड्स के दरमियान रहते हुए क्वेश्चन किए थे, उसके आंसर्स किए थे। आज हम 30 to 40 वर्ड्स के दरमियान रहते हुए आंसर करेंगे। टोटल रिकमेंडेड टाइम 10 मिनट्स में आपने करना है इसको। एग्जाम में 10 मिनट से ज़्यादा आपने इस पर टाइम स्पेंड नहीं करना। स्टाइल और रजिस्टर फ्रेंडली होना चाहिए, सोशल और सेमी इनफॉर्मल टोन होनी चाहिए। कुछ चीज़ें फॉर्मल होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हम इनफॉर्मल, जैसे हम अपने दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं उस तरह हम इसको केटर करेंगे। इसमें जो स्किल आपको चाहिए, इसमें जो एग्जामिनर आपकी स्किल टेस्ट करेगा वो आपकी स्किल होनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स एक्यूरेट होने चाहिए, सेंटेंसेस लिंकेज होना चाहिए, पिछला सेंटेंस अगले सेंटेंस को लिंक कर रहा हो, हर अगला सेंटेंस पिछले सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, और ऑन टॉपिक रेलेवेंस। हर जो टॉपिक है वो रेलेवेंट होना चाहिए, हर आपका आंसर रेलेवेंट होना चाहिए क्वेश्चन के। अगर आपका कोई भी आंसर क्वेश्चन के रेलेवेंट नहीं है तो एग्जामिनर इसके मार्क्स काट लेगा। आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एग्जामिनर किन चीजों पे फोकस करेगा जो आप में होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने मिस्टेक्स देखी, जो मिस्टेक्स हमने नहीं करनी। अब हमने करना क्या है, डिड यू आंसर ऑल 3 क्वेश्चंस कंप्लीटली, ये एग्जामिनर फोकस करेगा। जब एग्जामिनर के सामने आपका एग्जाम पेपर जाएगा तो वो इस पे फोकस करेगा। डिड यू स्टे स्ट्रिक्टली ऑन टॉपिक विदाउट ड्रिफ्टिंग, क्या आपने, एग्जामिनर नोट करेगा जो टॉपिक आपको बताया गया, आप उसी के पैरामीटर में रहते हुए, उसी के रेडियस में रहते हुए आपने आंसर किया। Is your spelling accurate, including common confusing words? Is your punctuation correct? Capital letters, full stops, commas. Do your sentences link together logically using connectors like and, so, although, जिनको हम लोग कंजंक्शंस भी कहते हैं? क्या आपने ये प्रॉपर यूज किए? एग्जामिनर इसको देख रहा होगा। Did you respect द 30 to 40 वर्ड लिमिट पर आंसर, क्या आपने अपना हर आंसर 30 to 40 वर्ड्स में कंप्लीट किया या नहीं किया। अब ये चीजें हैं जो एग्जामिनर ने आपको देखनी है, ये एग्जामिनर नोट करेगा, और ये चीजें हैं जो आपने गलतियां नहीं करनी। ये वो मिस्टेक्स हैं जो आपने गलतियां नहीं करनी है, जिसको आपने दोबारा सरजद नहीं करना, और ये वो चीजें हैं जो एग्जामिनर आपका चेक कर रहा होगा। मिस्टेक्स तो वो निकाल बाहर फेंकेगा, लेकिन जिन बेसिस के ऊपर वो आपको मार्क देगा, सपोज कर लो ये मार्किंग स्कीम है जो एग्जामिनर टेस्ट कर रहा होगा बार बार आपकी। टीचर्स टिप जो आपने माइंड में रखनी है, इफ यू राइट फ्यूअर देन 30 वर्ड्स यू लूज मार्क्स फॉर कंटेंट। ये बात याद रखिएगा, 30 वर्ड से कम तो लिखना ही नहीं है। इफ यू राइट मोर देन 40 वर्ड्स यू वेस्ट टाइम एंड रिस्क ग्रामर एरर्स। तो ये भी माइंड में रखिएगा, 40 वर्ड से ज्यादा लिखते हैं तो ग्रामर एरर्स होने के चांसेस हैं, तो आपने इसके दरमियान में ही रह के अपने आप को ट्रेन करना है। जैसे कल वाला 20 to 30 के दरमियान था, आज वाला 30 to 40 के दरमियान है। ट्रेन योर सेल्फ टू काउंट साइलेंटली इन ग्रुप ऑफ 10। तो आपने क्या करना है, अपने आप को ट्रेन कर लो
कि आपने इन मिस्टेक्स को नहीं होने देना। ये ग्रुप ऑफ 10 क्या है आगे चल के बताता हूँ। द विनिंग स्ट्रेटेजी जो आपने फॉलो करनी है, द 3 मिनट प्लान पर आंसर आपका होना चाहिए। कैसे? रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, हर क्वेश्चन को आपने कम से कम 2 दफा पढ़ना है। अंडरलाइन कीवर्ड्स मेंटली, और अपने अपने दिमाग में एग्जाम में बैठे हुए अंडरलाइन कर लेने हैं वर्ड्स को। प्लान वन लाइन आइडिया, आपने वन लाइन आइडिया को प्लान कर लेना है। डिसाइड योर आंसर, मेन आंसर प्लस वन रीजन फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने मेन आइडिया अपने दिमाग में नोट कर लिया, अब आप उसी को प्लान कर लो कि इसका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है। अभी ये कहीं पे लिखना नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हो, आपने मेन आइडिया देखा और अपने दिमाग में सोच लिया यार इसका ना फिजिबल आंसर ये हो सकता है, पूरा इंग्लिश में, उर्दू में नहीं। राइट योर आंसर, कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड क्लियर, और फिर आपने उसको आंसर को लिखना है। तो कोशिश ये करनी है, जो मैंने टिप्स यहां पे बताई हैं, आपने एग्जाम में इन टिप्स को फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। चेक स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड वर्ड काउंट हो गया, ये आपने कर लेना है। इसके बाद आप बेफिक्र हो कि अपना पेपर पास कर लेंगे। द परफेक्ट आंसर फॉर्मूला DAR, डार। कैसे? डार का मतलब है, डी मींस डायरेक्ट रिस्पॉन्स। आंसर द क्वेश्चन इन फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में आपका जो क्वेश्चन है मेन, आपने उसको आंसर करना है। नंबर 2, एड डिटेल, जो कल मैंने बताया था, जो सेकंड सेंटेंस होगा वो पहले सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन होगी। गिव अ रीजन, एग्जांपल और पर्सनल टच। और लास्ट पे है राउंड ऑफ, क्लोज पोलाइटली एंड और आस्क अ क्वेश्चन बैक। जो आपने आखिरी सेंटेंस लिखना है, आपने या तो उसको कंक्लूड कर देना है, अभी मैं कंक्लूड करना सिखाता हूं, या फिर आपने उससे क्वेश्चन पूछ लेना है। अभी हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एग्जाम में, मैं सिर्फ कंक्लूड करना आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे देगा और आपने इसको टाइप करके लिखना होगा। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू एंजॉय कुकिंग एट होम? भैया आप घर में जब होते हो तो कौन सा, किस किस्म का खाना पकाना पसंद करते हो? खाना खाना नहीं, खाना पकाना। अब देखो, डार स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए डायरेक्ट, ये वाली स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए डायरेक्ट, एडेड डिटेल और राउंड ऑफ, इसको यूज करते हुए ये आंसर है। अगर आपको इंग्लिश समझने में मुश्किल आए या आंसर खुद से बनाने में मुश्किल आए, तो आपने, मैंने नीचे आंसर किए पड़े हुए, उनको आप क्रैम कर जाइएगा, इंशाल्लाह उन्हीं में से एग्जाम आ जाएगा। आई रियली इंजॉय कुकिंग सिंपल पाकिस्तानी डिशेस। सिंपल, पहले में ही उसने क्या किया, हमने पहले में ही क्या किया, पहले सेंटेंस में ही हमने किसको आंसर किया? कुकिंग को, कि हम कौन सा खाना इंजॉय करते हैं पकाते वक्त, कौन सा खाना पकाना हम इंजॉय करते हैं। तो भैया आई रियली इंजॉय कुकिंग सिंपल पाकिस्तानी डिश, स्पेशली चिकन कढ़ाई या चिकन बिरयानी। तो इस पहले सेंटेंस में मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने पूरे काम की बात बता दी, जो कि मेरा डायरेक्ट मैसेज हो गया। इट रिमाइंड्स मी ऑफ फैमिली वीकेंड्स। तो जब भी मैं ये पकाता हूं तो मुझे ऐसा फील होता है कि हमारा फैमिली वीकेंड है, जब जब मैं ये पकाता हूं। देख अब क्या हुआ, ये जो है सेंटेंस इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई जब मुझे एरोमा होता है उसका, बड़ी प्यारी खुशबू लगती है चिकन कढ़ाई की, उसको एरोमा कहते हैं, क्या कमाल का टेस्ट आ रहा होता है, ऐसा फील हो रहा होता है कि पूरी फैमिली वीकेंड पे आई हुई है। समटाइम्स आई ट्राई इटालियन पास्ता एज वेल, कभी कभार मैं इटालियन पास्ता भी बनाता हूं, क्योंकि बिकॉज इट इज क्विक एंड माई चिल्ड्रन लव इट। क्योंकि एक तो जल्दी पकता है और मेरे बच्चे इसको पसंद करते हैं। ये क्या है? ये भी ए है जो इसके साथ एडेड नोट है। अब व्हाट अबाउट यू, ये है आर, राउंड ऑफ किया, या तो क्वेश्चन पूछ के या फिर उसको पोलाइटली बंद करके। पोलाइटली राउंड ऑफ करने का मतलब ये है पोलाइटली उसको कंक्लूड कर दिया। ठीक है, आप यहां पे चाहें तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं, फाइनल फाइनल ये भी कह सकते हैं, आई थिंक। अब अच्छा, मेरे वर्ड्स बड़े हो सकते हैं, मेरे वर्ड्स पर ज्यादा हो सकते हैं। आई थिंक कुकिंग शुड बी हॉबी, HOBBY ऑफ एवरीवन। मैं इस तरह भी इसको कंक्लूड कर सकता हूं, मैं इसको इस तरह भी कंक्लूड कर सकता हूं। व्हाट अबाउट यू को मैं इस तरह भी कंक्लूड कर सकता हूं। ठीक है, या मैं सम टाइम की जगह ये वाले वर्ड लिख के भी इसको कंक्लूड कर सकता हूं। वो मैंने देख लेने मेरे वर्ड्स कितने हो गए, क्योंकि मैंने 30 to 40 वर्ड्स के दरमियान रह के इसको कंक्लूड करना है। तो दोबारा देखिएगा, इसमें इसमें जो क्वेश्चन है और जो आंसर है, आंसर हमने 37 वर्ड्स में कंप्लीट किया। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। कुछ आइडियाज हैं जो आपने क्रैम कर लेने हैं एग्जाम में जाने से पहले।
एडिंग आइडिया, जब भी आपने कोई पिछली बात के बारे में चीज एक्सप्लेन करनी है तो एंड, ऑल्सो, इन एडिशन, एज वेल एज के वर्ड आपने वहां पे पुट करने हैं। दोबारा समझिएगा, जब आपने पिछली बात को ऐड करना है, जो आपने पहला सेंटेंस बोला उसी को आपने फर्दर आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी के बारे में कोई बात बता रहे हैं, तो आप ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे। गिविंग रीजन, किसी भी चीज के बारे में आपने कोई रीजन देनी है तो तब आप बिकॉज, सिंस, एज, ड्यू टू यूज करेंगे। अच्छा देखो, ये ऐसी चीजें जो क्रैम करने से नहीं आती हैं, ये जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आएंगी। शोइंग रिजल्ट्स, सो देयरफॉर दैट इज व्हाई, जब आप किसी चीज का रिजल्ट बताना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को या अपने पढ़ने वाले को, तो तब ये चीजें यूज करते हैं। कंट्रास्टिंग, बट हाउएवर, ऑल्दो, व्हाइल, जब कंट्रास्टिंग का मतलब उल्टी बात करनी है, पहला आइडिया उसके अगेंस्ट आपने आइडिया बताने से रिबटल कहते हैं, उसके अगेंस्ट आपने आइडिया बताना है तो तब ये वर्ड्स यूज करेंगे, बट, हाउएवर, ऑल्दो, व्हाइल। अब देखो होता क्या है, एग्जामिनर आपको इतना एडवांस नहीं कहेगा, ये C1 लेवल है, एग्जामिनर आपको इतना एडवांस नहीं लेके जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जामिनर आपको कहां तक रखेगा। गिविंग एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, सच एज, लाइक, अगर आपने किसी चीज को एग्जाम्पलीफाई करना है तो आप इस तरह उसको वर्ड्स यूज करके कर सकते हो। सीक्वेंसिंग, अगर एक ही सेंटेंस के आगे दो तीन सीक्वेंस हैं, एक ही आइडिया आगे दो तीन फर्दर सेंटेंसेस में ब्रेक डाउन किया आपने, तो फिर उसमें आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फाइनली। तो ये वर्ड्स हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, देखो एग्जाम में इतनी एडवांस लेवल नहीं आएगा, ये लिटरेचर में लिखे जाते हैं, लेकिन आई जो ब्रिटिश काउंसिल है उसके सिलेबस की ये हेडलाइन है, उसके सिलेबस में ये लिखा हुआ है, तो इस वजह से मैं ये करवा रहा हूँ। और इसी वजह से मैंने ये बना दिया आपके लिए, एक हैक बना दिया कि भाई जहां जहां पे ये चीजें आती हैं वहां पे ये वर्ड यूज करें, उसके अलावा आपको इन वर्ड्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको लिखो, खुद से सेंटेंस बनाओ, और उन सेंटेंसेस में एडिंग आइडिया के लिए लिखो, गिविंग रीजंस के लिए लिखो, शोइंग रिजल्ट्स के लिए लिखो, कंट्रास्टिंग के लिए लिखो, एग्जांपल्स और सीक्वेंसिंग के लिए खुद से लिखो। ये वो तमाम चीज़ें जो आपने PRC में भी अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए लिखे हैं, पढ़ते हुए करें, FSE में भी करें, और वहाँ पे ये वर्ड्स आ रहे होते हैं और आप इसको आसानी से लिख पा रहे होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। कॉमन क्वेश्चन टाइप है जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, जिसको आपने लिखना होगा। व्हाट इज योर फेवरेट फूड, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट ड्रेस, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, हाउ ऑफन डू यू लाइक टू हैव टी, तुम एक दिन में कितनी चाय पीते हो, ऐसा आ सकता है। डू यू थिंक अबाउट लाइफ इज समथिंग डिफरेंट, डू यू थिंक अबाउट these movies are very life changing, do you think सेल्फ हेल्प बुक्स आर वर्थ रीडिंग, इस तरह के। हाउ हैव यू एवर बिन देयर, हैव यू एवर सीन दिस सॉर्ट ऑफ मूवी, हैव यू एवर हैड दिस काइंड ऑफ कार, तो अब ये चीजें वो आपसे पूछ सकता है। व्हाट वुड यू लाइक टू have in dinner, what would you like to have in lunch, what would you like to have in breakfast। अब ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रेफरेंस क्वेश्चन है, इस तरह का होगा। हैबिट क्वेश्चन है, जो आपको बता रहा होगा आपकी हैबिट क्या है, चाय कितनी दफा पीते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। एक दफा आपने इसको गो थ्रू कर लेना है बस। अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो नहीं करनी। एग्जाम में लास्ट जो एग्जाम हुआ उसमें ये भी नहीं आया, ठीक है। तो एग्जाम में आया क्या, अभी जो मैं आगे चल के करवाऊंगा वो एग्जाम में आया। आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। मिस्टेक नंबर 1, राइटिंग अंडर 30 वर्ड्स नहीं करना। हमेशा आपने इसको पूरे 30 to 35 40 वर्ड्स के दरमियान लिखना है। राइटिंग ओवर 40 वर्ड्स नहीं करना। गोइंग ऑफ टॉपिक नहीं जाना। फॉरगेटिंग कैपिटल लेटर्स, जहां पे फुल स्टॉप आए उसके बाद आपने कैपिटल लेटर्स लगाना ही लगाना है। ओके, वन लॉन्ग रन ऑन सेंटेंस। वन लॉन्ग रन ऑन सेंटेंस का मतलब क्या है, अगर एक बात बड़ी लंबी है तो उसको 2 से 3 सेंटेंसेस में ब्रेक करो, फुल स्टॉप लगा लगा के। यूजिंग फॉर्मल स्टाइल ईमेल। यूजिंग फॉर्मल स्टाइल ईमेल कैसे होती है, मैं अगले लेक्चर में आपको ये पूरी चीज डिटेल में करवाता हूं। डिटेल इन लेक्चर 23 डिटेल में करवाता हूं। ये वैसे ये वाला लेक्चर 22 है ना, हाँ ठीक है, 23 में करवाता हूँ ये डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। लें जी, ये चीजें हैं जो आपको एग्जाम में आनी है। अब यहां से शुरू हो जाए। आप इस लेक्चर को लें, इस एक्सरसाइज को ज्यादा पढ़ने की ऊपर से जरूरत नहीं है, जितनी बातें मैंने लेक्चर में बता दी आपने कर लेनी है। अब ये चीजों को आपने रगड़ के जाना है अपने एग्जाम में। तो सबसे पहले मॉडल आंसर फुल सेट है,
एग्जाम के बेस पे बनाया हुआ है, ब्रिटिश काउंसिल का जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे बनाया हुआ है, ये सारा फीडबैक है ये, यानी कि वो चीज़ें हैं जो एग्जाम में स्टूडेंट ने बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाई आई एम न्यू टू द ग्रुप। अब ग्रुप है, फुटबॉल ग्रुप है, कोई क्लब है, उसमें किसी ने मैसेज किया हाई आई एम न्यू टू द ग्रुप, व्हाट डिशेस डू यू कुक मोस्ट ऑफन एट होम। अब वो हॉबी के बारे में पूछ रहा है, भाई कौन कौन सी डिशेज हैं जो आप अपने घर पे पकाते हो। अच्छा, इसने वैसे ही चिट चैट करने के लिए ये क्वेश्चन कर लिया। अब ये आइल्स के राइटिंग टेस्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल ने आईकैब के साथ मिलकर जो ये सेट किया ये वाला प्रोग्राम टीसीएस वाला, वो आइल्स ही की बेस है। तो अब देखिएगा ये आंसर आपने ऐसे ही क्रैम कर लेने हैं। वेलकम टू द क्लब या वेलकम टू द ग्रुप, I usually cook traditional Pakistani food at home like dal, chicken karahi and chapati. That's great. कितना आसान है। Welcome to the club, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया, क्योंकि ये इनफॉर्मल होता है ना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन फॉर्मल नहीं होता। तो इनफॉर्मल का मतलब है आप किसी को सरप्राइज कर रहे हो, एक्साइट कर रहे हो, तो उसके लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। आई यूजुअली, मैं नॉर्मली घर पे पकाता हूं पाकिस्तानी फूड एट होम लाइक दाल, चिकन कड़ाही एंड चपाती। कितना आसान, ये हर बच्चे को आ जाएगा। ऑन वीकेंड्स, फिर वीकेंड पे आ गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दो, ना भी लगाओ कॉमा लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, कुछ भी ना लगाओ तो ठीक है। ऑन वीकेंड्स आई, ये आई है, ठीक है, आपने कॉमा लगाना है लगा लो, नहीं लगाना ना सही, कोई मसले वाली बात नहीं है। ऑन वीकेंड्स आई समटाइम्स प्रिपेयर बिरयानी या कुक बिरयानी, दोनों हो सकते हैं, बिकॉज माई होल फैमिली लव्स इट, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली को पसंद है। कितने आसान इंग्लिश है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। फिर फुल स्टॉप लगाया, कैपिटल वर्ड, होप यू एंजॉय दिस ग्रुप, और फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्योंकि हम उनको कह रहे हैं कि आप इस ग्रुप को एंजॉय करेंगे, यहाँ पे बड़े फनी लोग हैं, बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं, इस तरह का कह के खत्म करेंगे। अब देखो, इस किस्म के क्वेश्चन को लिखना हर लड़का और लड़की जो स्टूडेंट है एसीएस का इतना आसान है, प्रोवाइडेड आप अपनी सेंसेस पेपर में रखो। अगर पेपर में आप मुश्किल इंग्लिश और मुश्किल वोकैबुलरी लिखने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। इसी वजह से मैंने ये सारी की सारी फाइल आपके लिए कंपाइल कर छोड़ी है कि बस आप जाओ, जाके इसको रीड करो और एग्जाम दे दो। क्वेश्चन नंबर टू, डू यू प्रेफर कुकिंग अलोन। क्या आप अकेले कुकिंग करना पसंद करते हैं, और विद समवन एल्स, या आपको कंपनी पसंद है, कोई आपके साथ किचन में खड़ा हो, आपकी हेल्प कर रहा हो, तब आपको पसंद है कुकिंग। वाई, पहले का आंसर देना है तब भी आपने वाई बताना है, क्यों आपको अकेले कुकिंग करना पसंद है, या किसी के साथ मिलके कुकिंग करना आपको क्यों पसंद है। अब देखो इसका आंसर कितना आसान है, आई प्रेफर कुकिंग विद माई वाइफ। अब देखो, मैं स्टूडेंट हूं, मेरी वाइफ तो नहीं है। आई प्रेफर कुकिंग विद माई सिस्टर, आई प्रेफर कुकिंग विद माई मदर। ये हो सकता है कि नहीं? बिकॉज अब मैं क्यों का आंसर देने लगा हूं इस वाई का, क्योंकि वी कैन टॉक एंड शेयर आइडियाज। कितना आसान है, ठीक है, क्योंकि हम अब बातचीत कर सकते हैं और अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। इंतहाई इजी पीजी इंग्लिश। हाउएवर, ठीक है, अब मैं फैसला कुन बात करने लगा हूं। व्हेन आई ट्राई अ न्यू रेसिपी, लेकिन उसके बरक्स जब भी मैं कोई नई रेसिपी ट्राई करता हूं, आई कुक अलोन, भैया मैं अकेले पकाता हूं, कॉमा लगा के मैं अकेले पकाता हूं, ये कॉमा लगा दिया सेपरेट करने के लिए, ठीक है, लेकिन ये कॉमा ये भी बताएगा कि जो अगला सेंटेंस है वो इसी की एक्सप्लेनेशन है, सो दैट आई कैन फुली कॉन्सेंट्रेट एंड फॉलो ईच स्टेप केयरफुली। ताकि मैं अकेले इस वजह से नई रेसिपी ट्राई करता हूं, मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट कर सकूं, मेरी वालदा मुझे बातों में ना लगाएं, और मैं हर स्टेप को फॉलो कर सकूं जो उस रेसिपी की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। रेसिपी होती है ना, जो उस रेसिपी में लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप उसकी रेसिपी में किसी भी डिश की लिखा है। कितना आसान इंग्लिश है, इतनी आसान इंग्लिश हम अगर लिखेंगे बोलेंगे तो हम एक प्रॉपर नेटिव राइटर बन सकते हैं। कोई मुश्किल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं। जितनी वोकैबुलरी मैंने आपको करवाई थी, अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 7, 8, 9 में, उस सारी वोकैबुलरी वर्ड्स को यहाँ पे यूज करो तो जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी, मुश्किल जिंदगी लगेगी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहां पे, व्हाट इज वन कुकिंग टिप यू वुड गिव टू अ बिगिनर। अगर आप एक शेफ हैं या आप उस क्लब का हिस्सा हैं, कुकिंग क्लब का हिस्सा हैं,
तो आप एज अ एक्सपर्ट क्या राय देना चाहते हैं जो नए नए कुकिंग कोर्स करने आ रहे हैं, बिगिनर्स हैं, एमेच्योर्स हैं, उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि वो क्या करें, क्या फुटस्टेप्स फॉलो करें और वो अच्छे कुक बन जाएंगे? व्हाट इज वन कुकिंग टिप? आप कौन सी ऐसी कुकिंग टिप है यू वुड गिव टू अ बिगनर, जो आप बिगनर को देते हैं या बिगनर को देंगे? वुड लगे ना, बिगनर को देना चाहेंगे, इसका ये मतलब होता है। मॉडल आंसर, माई बेस्ट टिप इज टू रीड द होल रेसिपी बिफोर स्टार्टिंग। ये बिफोर स्टार्टिंग ना, ये जेरंड होता है, ये प्योर इंग्लिश की वो लिटरेचर है। बस आपने ये समझ लेना है कि जब भी आपने किसी को राय देनी है तो उसमें आप ईएनजी फॉर्म यूज करें, किसी चीज की शुरुआत में, किसी चीज की एंडिंग में, किसी चीज के करने में। ठीक है, यहां पे डूइंग साउंड आता है। अब मैं इसकी साइंस आपको समझा नहीं सकता, तो बस इतना सा याद रख लें, ये एक ऐसी चीज है जो क्रैम करनी है आपने। माई बेस्ट टिप इज टू रीड द होल रेसिपी बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर कुकिंग। ठीक है, ऑल्सो अब ये उसके ही तनाजुल में है, उसके ही आगे चल रहा है, कंटिन्यूटी में है। कॉमा लगाया, प्रिपेयर एंड मेजर ऑल इंग्रेडिएंट्स। पहले तमाम इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करो और उनको मेजर कर लो, कितने कितनी क्वांटिटी में आपने ऐड करना है फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि उसी के तनाजुर में ना ये पहला सेंटेंस, ये इसी के तनाजुर में बोला गया दूसरा सेंटेंस, तो इसी वजह से फर्स्ट लगा कि पहले कुकिंग करने से पहले, क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग है। क्या लिखा हुआ है? माई बेस्ट टिप इज टू रीड द होल रेसिपी बिफोर स्टार्टिंग। हो गया। ऑल्सो, फुल स्टॉप लगा, ऑल्सो लगाया, कॉमा लगाया, प्रिपेयर एंड मेजर ऑल द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। पहले प्रिपेयर कर लो उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो जो उसमें डलने हैं, क्योंकि रेसिपी में लिखा होगा, उनकी क्वांटिटी मेजर करके रख लो। कमाल हो गया, ये तो हर इंसान जो जिसमें शऊर है, जो अकल रखता है और जिसको पढ़ा लिखा है, वो ये कर सकता है। आगे, दिस सेव्स टाइम एंड स्ट्रेस। इससे आपका टाइम भी बचेगा, स्ट्रेस भी नहीं होगी। कॉमा लगाया, एंड योर डिश विल टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है जब वो पक के निकलेगी, मच टेस्टियर इन दी एंड। जब वो पक के निकलेगी तो वो कमाल की होगी। इजी पीजी। इसमें एक चीज बिफोर स्टार्टिंग मुश्किल है और टर्न आउट मच इजियर, ये मुश्किल, मच टेस्टियर नॉट इजियर, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। तो इसको इसी वजह से आपको यहां पे कर दिया ताकि आप इसको क्रैम कर लो और अपनी नॉर्मल लाइफ में बोलना शुरू कर दो। आगे बढ़ते हैं। टीचर टिप जो मैंने आपके लिए लिख दी वही, नोटिस दैट एवरी आंसर बिगिंस विद अ क्लियर डायरेक्ट रिस्पॉन्स, जो कि कुकिंग के रिलेटेड है, टिप के रिलेटेड है। देन एड अ रीजन और एग्जाम्पल, तो उसके बाद रीजन लिखी गई और एग्जाम्पल लिखी गई। एंड एंड्स इन फ्रेंडली टोन, वो ये वाला था, दिस सेव्स टाइम एंड स्ट्रेस एंड योर डिश विल टर्न आउट मच टेस्टियर इन द एंड। कहानी खत्म। आगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो आपने करनी है, हर इंसान ने करनी है। तो जरा देखते हैं, 2 to 3 मिस्टेक्स हैं। ईच आंसर बिलो कंटेन्स 2 to 3 मिस्टेक्स, री राइट इट करेक्टली। एग्जाम में आपको ये आने वाला है, एग्जाम में इस दफा ये आया, अभी भी आपको भी ये आने वाला है। इंतहाई आसान, आपने लिखना नहीं है, आपने अपने दिमाग में एक सेंटेंस लिखना है और उस सेंटेंस को आपने रेक्टिफाई करना है, इन सेंटेंसेस को रेक्टिफाई करना है आपके स्टैंडर्ड सेंटेंस के साथ। अगर लिखना आता होगा तो रेक्टिफिकेशन आसान होगी। आई लाइक टू प्लेइंग क्रिकेट, बोला, पहली गलती तो ये निकल आई भाई। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट ऑन वीकेंड। ओके, फुल स्टॉप आना चाहिए, इट का आई कैपिटल आना चाहिए। इट इज माई फेवरेट स्पोर्ट्स बिकॉज आई फील रिलैक्स व्हेन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप आना चाहिए, इट इज फन, इट का आई कैपिटल आना चाहिए। 2 to 3 मिस्टेक्स हैं, मैंने 4 निकाल दी, आप 2 से 3 निकाल दो। इसी तरह आप इसको करो, इसको करो, कमाल हो गया ना। ये आपने होमवर्क करना है भाई। होमवर्क किए बगैर अल्लाह का वास्ता एग्जाम में मत जाइएगा। सर हम इसको चेक कैसे करेंगे? आप इसको चेक चैट जीपीटी से भी कर सकते हो, ये कितनी एक्सरसाइजेज हैं, ये सजेस्टेड आंसर भी मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, प्लीज इसमें कोई आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी। मैंने हर चीज आपके लिए इजी पीजी रोटी पका के दे दी है, बस आपने खानी है। अब आप में से वो इंतहाई अलकस इंसान होगा, अलकस इंसान मतलब सुस्त होगा, जो ये भी नहीं करेगा और पेपर फेल करवा देगा अपना ईसीएस का। मैंने ईसीएस को जितना आसान हो सका मैंने आप लोगों के लिए बनाया। एक्सरसाइज नंबर 2 एग्जाम में आती है, word count control, rewrite each of these short answers which are too short to fit between 30 to 40 words, add reason, example or feeling। I liked it,
अब आपने क्या करना है, आई लाइक टी है, आपने इसको क्या करना है, पूरा 30 to 40 वर्ड्स के उसमें लिखना है। जैसे कि आपको चाय पीना क्यों पसंद है, अपने दिमाग में ये क्वेश्चन सोच लो कि भाई व्हाई वुड आई लाइक टू हैव टी डेली। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहां पे आ गया आई लाइक टी, ये उसका आंसर है। आई लाइक टी डेली, आई लाइक टू हैव टी डेली बिकॉज, अब आगे शुरू हो जाओ, इट गिव्स मी स्ट्रेंथ, इट इज वेरी इजी टू मेक, ब्ला ब्ला ब्ला। सारा मैं बताऊंगा तो आप क्या करोगे। ठीक है, ये शुरू हो जाओ और एक फ्रेंडली उसके ऊपर इसको राउंड ऑफ करके सम अप कर लो एक फ्रेंडली टोन में। इसी तरह येस आई ट्रेवल सम टाइम, डू यू लाइक ट्रेवलिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है, तो फिर आप उसको आगे लेके चलो, वर्ड काउंट करने हैं। आई प्रेफर समर, ओके, ऐसा हो सकता है। व्हाट इज योर बेस्ट सीजन एंड व्हाई, ये क्वेश्चन हो सकता है, आपने उसको इस तरह आंसर करना है। आई प्रेफर समर बिकॉज, अब क्यों है वो आपका मसला है, आप इसको करो जैसे आंसर दे दिए, देख भी सकते हो। तो ये भी आपने एक्सरसाइज करनी एग्जाम में जाने से पहले, इस लेक्चर के बाद करो ना, इस लेक्चर के बाद करके मेरे साथ शेयर कर लो ग्रुप में आपको मैं इसके राइट आंसर भी बता दूंगा अगर कहीं प्रॉब्लम आई तो। उम्मीद है कि जितना आसान कर दिया आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, उम्मीद है। ओके जी, कट इट डाउन है। These answers are too long, 60 words के हैं, cut them down to between 30 to 40 while keeping the main message। अब आपके सामने कुछ नीचे आंसर्स हैं, ये तकरीबन 60 वर्ड्स के दरमियान में है। अब आपने इनको शॉर्ट करके 30 to 40 वर्ड्स के दरमियान लेके आना है। जो इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है निकाल दें। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग को कट कर दो। वेल आई वुड से दैट वन ऑफ द थिंग दैट आई रियली लव, ये वाला रियली काट दो, टू डू in my free time, okay, when I am not busy, ये पूरी लाइन काट दो फ्री टाइम है ना तो पूरी लाइन काट दो, is to read interesting books, बस in my free time is to read interesting books, especially historical novels and biographies of famous leaders। अब जरा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। वाओ, हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया भाई। वो लाइनें काट के मैंने नया नीचे लिख दिया, कहानी खत्म हो गई। फिर इसी तरह दूसरे वाला आपने खुद करना है होमवर्क। देखो कितना आसान है जिंदगी मुश्किल तब लगती है जब हम एफर्ट नहीं करते, और जब हम एफर्ट करना शुरू कर देते हैं तो जिंदगी इंतहाई आसान हो जाती है। लें जी, आगे आपके एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 है। एक्सरसाइज 6 ये आपने करनी है, हर हाल में करनी है। जितना ज्यादा अपने ब्रेन पे जोर डालेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, तमाम स्टूडेंट्स जितने भी आप लोग हो, या आप लोगों के छोटे बहन भाई जो भी मुझे अभी इस टाइम सुन रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारा दिमाग नहीं चलता, जो भी चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो हमें समझ नहीं आती है या भूल जाती है, याद करते हैं भूल जाती है। उसकी वजह क्या है कि आपके दिमाग को एब्जॉर्ब करने की और खुद से सोचने की ट्रेनिंग नहीं है। मेरी एक टिप याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और याद करने के लिए सबसे कमाल का कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं, जिसको न्यूरो साइंस में टॉप ऑफ द लाइन रखा जाता है। पढ़ने के लिए, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, कोई भी चीज आप बुक खोलते हो, बुक खोलो, कोई चीज पढ़ रहे हो आप, कोई भी चीज, कोई नॉवल है, कोई बुक है, कोई लाइक मैगजीन है, कोई इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे, एक दफा उसको रीड कर लो। एक दफा आपके टीचर ने आपको सुना दिया, अब आपने क्या करना है, कॉपी पेन उठाना है। टैबलेट्स छोड़ दो, सेलफोन छोड़ दो, स्मार्टफोन छोड़ दो, आपने कॉपी पेन उठाना है। खुद से जो अपने दिमाग पे प्रेशर डालो और उस दिमाग को कहो कि खुद से उसको रिप्रोड्यूस करो जो उसने सुना है। पहली दफा वो गलत करेगा, दूसरी दफा फिर गलत करेगा, तीसरी दफा हो सकता है वो 20% उसको रिकॉल करने में कामयाब हो और आपके सामने वो रिप्रोड्यूस कर दे। चौथी पांचवी दफा मिस्टेक्स कम होना शुरू हो जाएंगी। आपका जो मेमोरी पूरे का पूरा रेडियस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो आपके मेमोरी सेल्स हैं, जो यूं समझ लो सोए हुए हैं, वो जागना शुरू हो जाएंगे। इस टेक्निक को 3 साल के बच्चे से लेकर 50, 60, 70 साल के इंसान को भी यूज करना चाहिए।
इससे होगा क्या, जब आप अपने ब्रेन को डेली प्रेशराइज करोगे, छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉल करके लिखने में ब्रेन उसको मेमोरी में अब्जॉर्ब करता है, रजिस्टर करता है। मेमोरी सेल्स होते हैं, उनको रजिस्टर करता है उस इंफॉर्मेशन को। तो इससे होगा क्या, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश सीखने में मसला आता है, उनको कोई भी सब्जेक्ट सीखने में मसला आता है, टीचर ने लेक्चर दिया या आपने लेक्चर लिया, इट्स ओके। लेक्चर लेने के बाद आपने क्या करना है, लेक्चर लेने के बाद आपने जो टीचर की बातें हैं उनको दोबारा से रिकॉल करके खुद से अपने वर्ड्स में लिखना है। जब आप ये करना शुरू कर दोगे तो वो चीज़ें आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। 1 महीना 30 डेज की ये ट्रेनिंग कर लो, उसके बाद आप दुनिया की कोई भी चीज़ सीखना चाहोगे जो रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल लाइफ हो, वो आप आसानी से सीख पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं इस लेक्चर के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये वाली मैंने आज करवाया पार्ट 3, वो ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज।